दृष्टि अपार। गिद्ध जो है वो 400 कोस तक क्या हो रहा है, गिद्ध की ऐसी दृष्टि। और ये संपाति कौन था? जटायु का भाई था। बड़ी अच्छी कथा इसकी आती है। तो संपाति ने जब देखा तो उसके तो पंख कटे हुए थे, वो कहीं जा सकता नहीं था। उसने सोचा कि इतनी वानर सेना आई तो अपने तो आहार मिल गया। मगर जामवंत जी ने और हनुमान जी ने कहा कि संपाति इस जटायु से तो वो जटायु अच्छा था जो माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण का त्याग कर दिया। तब संपाति ने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? जटायु? अरे वो तो मेरा भाई था। क्या हुआ उसको? बोले माता सीता का प्राण बचाते बचाते अपने प्राण की आहुति दे दी, और एक तुम हो हमारे खाने के लिए तैयार। तब संपाति कहता है कि मैं यहाँ से बैठा बैठा देख रहा हूँ कि सीता माता लंका के अंदर, दक्षिण दिशा में लंका है, बीच में 400 कोस का समुद्र है, और वो अशोक वाटिका में बैठी है। अगर तुम्हारी वानर सेना में अगर कोई बलशाली हो, समुद्र पार कर जावे तो सीता माता की खोज पता कर सकता है। अब सबको कहा गया 400 कोस का समुद्र कौन ला गया भैया? अंगद को कहा। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा पर आने की कोई गारंटी नहीं। चला जाऊंगा, इतनी तो ताकत है, माली का पुत्र हो, पर आने की कोई गारंटी नहीं। अब हनुमान जी महाराज वहां खड़े हैं, मगर हनुमान जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि हनुमान जी को बचपन में ऋषियों का श्राप था। बड़े उधम करते थे, आप पता है ना, सूर्य को निकल गए थे। ऐसा हनुमान जी का चरित्र रहा बालपन में। और जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनके जो भी बर्तन होते थे, तांबे के लोटे वगैरह, आचमनी, तरबाण वगैरह, जो समुद्र में नदी में जहाँ थे वहाँ डाल देते, बड़े दुखी करते थे। ऋषियों ने कहा कि अंजनी पुत्र बड़ा परेशान कर, क्या करेगा? सब ऋषियों ने कहा कि तेरे को श्राप देते हैं कि तेरा जो बल है ना तेरा, ये तू भूल जाएगा, और तेरे को कोई याद दिलाएगा तो तेरा बल तेरे को याद आ जाएगा। अब हनुमान जी तो खड़े ना, समुद्र कौन पार करे? जामवंत ने कहा कि हनुमान तुझे पता है तो कौन है? अरे तो कौन पुत्र है? शंकर सुवन है। अरे तेरे में तो वो ताकत है कि तू 400 कोस तो क्या, तू 500 कोस का समुद्र पार कर सकता है, तेरे में वो ताकत है। अब हनुमान जी को पता लगा कि वास्तव में मैं बहुत बलशाली हूँ। हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान हुआ और हनुमान जी समुद्र पार करने को तैयार हो गए। अब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर मुद्रिका ली और जोर से हुंकार भरी और राम नाम लेकर समुद्र पार करने के लिए उड़ान भरते। बोलो हनुमान जी महाराज की। समुद्र पार करने लगे। सुंदरकांड में बड़ा अच्छा विस्तार से वर्णन है। बीच में सुरसा मिली, देवों ने परीक्षा के लिए भेजी कि हनुमान खाली बल ही है कि कुछ ज्ञान भी है कि नहीं। सुरसा को भेजी। सुरसा ने रास्ते में आकर रास्ता रोक दिया। हनुमान जी ने कहा माता, मुझे माता सीता का पता लगाने जाना है, तुम हट जाओ ना यहाँ से। तो सुरसा ने तो विशाल रूप बनाया। हनुमान जी और बड़े बने, सुरसा और बड़ी बनती गई। कई योजन की सुरसा हो गई। हनुमान जी इतने बल बुद्धि विद्या के दाता। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किया, सुरसा के मुंह में घुस गए और कान से बाहर निकल गए। बोलो हनुमान जी महाराज। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज, सब देवता कहते हैं कि हनुमान बुद्धि का भी बड़ा तेज है, सुरसा परीक्षा लेना। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। मध्य रात्रि का समय है। लंकिनी नाम की राक्षसी पूरी लंका नगरी का पहरा दे रही है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने गए तो लंकिनी ने रोक दिया। मस्तक समान रूप कपिधरन, इतना छोटा रूप बनाया, मगर लंकिनी तो निशाचरी थी। उसने पहचान लिया, है मच्छर, तो मच्छर नहीं है, कहाँ जा रहा लंका में? और हनुमान जी ने अपना रूप बताया, एक मुष्टिक प्रहार किया लंकिनी के मुंह पे और खून की उल्टी होने लगी, खून निकलने लगा मुंह से। तब लंकिनी ने कहा कि मुझे
ब्राह्मणों ने कहा था कि जब तुझे कोई वानर आकर अगर तुझे मारे और तेरे मुंह में से अगर खून निकलने लग जाए तो समझ जाना कि लंका का नाश होने वाला है। अब हनुमान जी महाराज सारी रात सूक्ष्म रीति से भ्रमण करते रहे, पूरी लंका नगरी में ढूंढा माता सीता कहाँ है, मगर सीता माता कहीं मिलती नहीं है। घूमते घूमते हनुमान जी महाराज विभीषण की कुटिया थी, वहां आए तो विभीषण जी हनुमान जी क्या देखते हैं, सुंदरकांड में ना रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपीरा। हनुमान जी देखा इस लंका के अंदर सारे के सारे तो राक्षस है, मगर ये कुटिया कुछ ऐसी लग रही है कि जहाँ रामायुध भगवान राम के चिन्ह बने हुए हैं। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन, उस कुटिया की क्या शोभा है जहाँ राम नाम लिखा होगा। और हनुमान जी देखते हैं कि तुलसी का पौधा भी है, इस लंका में सब राक्षस है, तुलसी तो कौन रखे मगर यहाँ ऐसा कौन भगत है। अब हनुमान जी ने विचार किया गया हो न हो कोई है भगवान का भक्त है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया। विभीषण जी बाहर आए, देखा तो ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी खड़े हैं। तब विभीषण जी पूछा आप कौन हैं? अरे कहीं मेरे राम तो नहीं आए, मेरे को कोई याद नहीं करता इस लंका नगरी में, क्योंकि मैं भगवान का भजन करता हूँ ना, ये राक्षस तो भगवान का नाम। तब कौन है आप? तब जो है विभीषण जी क्या कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही संता। बिना प्रभु की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। आप कोई संत हैं? आप कौन है? आप अपने असली रूप में आप बताओ कौन है? हनुमान जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और सारी बात बताई। विभीषण जी से कहा कि तुम मुझे सीता माता का पता बताओ, कहाँ है? हनुमान जी अशोक वन में आते हैं और अशोक वाटिका में माता सीता दी आंख बंद करके भगवान का जप कर रही समाधि में बैठी है। हनुमान जी ने सीता माता को मन ही मन प्रणाम किया और अशोक वृक्ष के एक डाली पर पत्ते के आड़ में छुपकर हनुमान जी बैठ गए। माता जी जब ध्यान करते करते भगवान में लीन हो गई, हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका नीचे डाली। मुद्रिका गिरते इस माता सीता ने आंख खोली, देखी तो ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है, मेरे प्रभु की मुद्रिका है, ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? और रावण की भी इतनी हिम्मत नहीं कि माया से इस अंगूठी को, इस मुद्रिका को बना दे। कौन है? और हनुमान जी महाराज जो है राम कथा करने लगे, वहाँ पर डाली पर बैठे बैठे भगवान की कथा का गुणगान करने लगे। तब माता सीता कहती है, अरे भाई तू ये राम कथा करने वाला कौन है? तू प्रत्यक्ष कौन है, क्यों नहीं आता? सामने प्रकट हो, कौन है तू? हनुमान जी ने आकर माता सीता को प्रणाम किया और माता जी सीता माता से कहने लगे, हनुमान जी की माता, मैं राम प्रभु श्री राम का दूत हूँ। और राम जी का सारा संदेश जो हनुमान जी लाए थे माता सीता को सुनाया। माता सीता को थोड़ा संतोष हुआ। इस रात लंका की इस पूरी राक्षसों की नगरी में आज मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ सुख मिला। राम जी का कुछ संदेशा तो आया, उनकी ये मुद्रिका आई तो मुझे विश्वास हो गया कि राम जी मुझे जरूर लेने आएंगे। अब हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि माता मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, 400 कोस का समुद्र लांघ कर आया हूँ, पेट में बड़ी भूख लगी। सीता माता ने कहा कि यहाँ पे राक्षस पहरा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि फल इतने जोरदार है कि मेरे से रहा नहीं जाना। सीता माता ने कहा कि तू गड़बड़ मत करना, फल जो नीचे गिरे उसी को खाना, तोड़ना मत, नहीं तो तेरी पिटाई कर देंगे सब राक्षस। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, तोड़ूंगा नहीं, अपने आप जो गिरेंगे उनको ही मैं खाऊंगा। अब हनुमान जी महाराज वचन में बंध गए तो हनुमान जी महाराज विचार करें कि फल
तोड़ना तो है नहीं तो क्या करे, पेड़ पकड़ पकड़ के हिला, पेड़ पकड़ के हिला तो फल अपने आप गिरने लगे। और इधर राक्षसों को पता लगा कि एक बानर आया है और पूरा भाग उजाड़ रहा। तब राक्षसों ने आकर हनुमान जी महाराज को मारने का प्रयास किया। अब हनुमान जी महाराज को कौन मार सकता है। हनुमान जी ने महाराज ने अपनी लीला बतानी शुरू कर दी। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को कहा कि जरा चमत्कार दिखा दो उनको। और हनुमान जी की पूंछ जो है राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। तो कई राक्षस तो मुरा गए ना, थोड़े बचे वो जान बचाकर भागे कि ये बंदर है कि कौन है। भागे, जाकर सूचना दी रावण को कि महाराज गजब हो गया, अपने अशोक वन में एक ऐसा बंदर आया है कि सारे पेड़ जो है, कहीं तो पेड़ गिरा दिए, सारे फल खा रहा है। हम गए उसको भगाने के लिए तो कहीं तो महाराज वही मर गए और हम जान बचाकर जैसे तैसे आए हैं। महाराज क्या करें। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन वानर आ गया। रावण ने अक्षय कुमार को कहा कि आ जरा देख जाकर। अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार ने हनुमान जी को मारने का प्रयास किया, मगर हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का वहीं पर सीताराम कर दिया। बोलो हनुमान जी महाराज। अक्षय कुमार मारा गया। रावण को सूचना मिली, रावण और क्रोधित हुआ, ऐसा कौन सा वानर। तब मेघनाथ ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, अब मैं जाऊंगा उस वानर को पकड़ कर लाऊंगा। मेघनाथ आया। मेघनाथ आया और मेघनाथ ने आकर हनुमान जी महाराज को ललकारा, हे वानर कौन है तू, कहां से आया और इस बाग को पूरा उजाड़ दिया, तू क्या चाहता है, किस लिए आया। हनुमान जी ने कहा कि रावण ने धोखे से मेरी माता को यहाँ पर लाकर रखा है, मैं उसकी खबर लेना आया हूँ, मैं राम का दूत हूँ। मेघनाथ ने कहा कि अब तेरी खेर नहीं, युद्ध होगा। हनुमान जी महाराज ने एक गदा मारी तो मेघनाथ के रथ का पहिया ही टूट गया। मेघनाथ भी धराशायी हो गया। मेघनाथ ने कहा कि ये तो बलशाली, अब क्या करें। तो मेघनाथ ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इसको ब्रह्मास्त्र में बांध लूंगा, पिताजी के सामने ले जाऊंगा, पिताजी खुश हो गए, कितना बलशाली वानर पकड़ कर लाया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी महाराज चाहते तो ब्रह्मास्त्र का भी जो है विरोध कर सकते थे, मगर हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा के उस ब्रह्मास्त्र को नमन किया कि अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो इस ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब रहेगा। और मेरे को रावण से मिलना भी। हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र बंद गए और मेघनाथ रावण के दरबार में ले गया। अब रावण ने जब देखा हनुमान जी महाराज को तो रावण भी बड़ा आश्चर्य करने लगा कि ऐसा कैसा बंदर है। रावण ने क्रोध में आकर पूछा, हे बंदर कौन है तू, कहां से आया। हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि रावण जरा सोच समझ कर बात कर, मैं राम का दूत हूँ, राम जी का सेवक हूँ और यहाँ पर माता सीता की खोज में आया। तेने कोई अच्छा काम नहीं किया है, माता सीता का हरण करके ले आया मूर्ख। मैं यहाँ ब्रह्मास्त्र में बंद कर इसीलिए आया हूँ, तेरे को समझाने के एक अवसर दे रहे प्रभु। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। माता सीता को लेकर तो अभी भी राम जी के शरण में चला जा, भगवान क्षमा कर देंगे। अब रावण बड़ा क्रोधित हुआ, मैं और उस वनवासी बालक के सामने जाऊं। और रावण ने कहा, पकड़ ले इस बंदर। तो कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता काय में रहती है, पूंछ पर। अच्छा ये पूंछ कौन है, ये पूंछ पार्वती। जब भगवान भोलेनाथ ने अवतार लेने की सोची कि हनुमान के रूप में अवतार लेना था, माता पार्वती जिद करने लगी, आप हनुमान जी का अवतार लगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी रहूंगा उस समय, तुम वहां नहीं आ सकते। माता पार्वती ने जिद करी तो माता पार्वती पूंछ के रूप में आके हनुमान जी के साथ गए। बोलो माँ पार्वती मैया की। पूंछ है वो पार्वती है और हनुमान जी वो स्वयं भगवान शंकर है। अब रावण ने कहा कि सारे नगर के कपड़े लाओ, पूंछ में लपेटो, इसकी पूंछ ही जला दो।
क्योंकि इसकी शक्ति तो पूंछ में रहती है। अब कपड़े लाए तो सारे नगर के कपड़े लपेट 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 के थक जाए हनुमान जी महाराज उस पूंछ को बढ़ाते जाए, लपेटो कितना कि लपेटो, नगर में एक कपड़ा न मिला। अब तेल लाओ तो पूरी लंकापुरी का सर जितना तेल था उस पूंछ पे डालना, तेल भी खत्म कपड़े भी खत्म। अब हनुमान जी महाराज आराम से बैठे बैठे हंस रहे। अब रावण ने कहा लगाओ इसकी पूंछ में आग। अब पूंछ में आग लगाई तो आग बराबर लगी नहीं, तो रावण फूंक देने लगा। फूंक देते ही एकदम आग भड़की तो रावण की दाढ़ी भी जल गई। हनुमान जी महाराज चमत्कार कर रहे और पूंछ में आग लगी। अब हनुमान जी महाराज ने अपना रूप दिखाया। हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल रूप करके उस लंका नगरी के एक एक घर में इधर से उधर कूदने लगे। और पवन पुत्र हनुमान जी, जब पवन पुत्र पवन देव को पता लगा कि मेरा हनुमान लंकापुरी में गया है और रावण उसके साथ में अत्याचार कर रहा है, तब पवन देव ने अपने 49 पवन को कहा कि ऐसी हवा चला कि पूरी लंका जो है जलकर भस्म हो गई। जोरदार आग लगी पूरी लंका। बोलो हनुमान जी महाराज की। पूरी लंका नगरी जलकर खाक हो गई। अब हनुमान जी महाराज वहां से समुद्र के किनारे आए और वहां पर पूंछ बुझाई कोई सर है ना। वहां जाकर थोड़े पूंछ बुझाई, स्नान भी किया और वहां पर स्नान करते करते विचार आया आ रही है तो बड़ी गड़बड़ हो गई, कहीं अशोक वाटिका जल गई होगी तो गजब हो गया है तो। और माता सीता ने जब पूरी लंका में आग लगी तो माता सीता ने अग्निदेव से कहा कि अगर मैंने अपने पति की सेवा की हो, एक पतिव्रत का धर्म का पालन किया हो तो हे अग्निदेव आप शांत हो जाए। इसलिए अग्निदेव शांत हो गए। हनुमान जी महाराज अशोक वन में आए। अशोक वन में आए, माता सीता से मिले और माता सीता क्या कहती हैं। हनुमान जी ने कहा माता जी अब मुझे जाना पड़ेगा, राम जी को संदेशा देना। तो हनुमान जी ने कहा माता जी उधर से मुद्रिका थी, राम जी ने दी थी, उससे तो मैं इधर आ गया, अब मुद्रिका तो आपको दे दी, अब मैं जाऊंगा कैसे? आप अपना कोई अवलंबन मुझे दीजिए, आप कोई अपनी निशानी मुझे दीजिए, वो आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो वापस मैं समुद्र पार कर जाऊंगा। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि दी। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी का नाम लेके समुद्र के इस पार आए और इधर हनुमान जी ने जो लंका जलाई थी तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हनुमान ने ऐसा काम किया है, ये बात राम जी को पता चलनी चाहिए, पर हनुमान तो ऐसा कि अपनी बड़ाई खुद करेगा नहीं। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा था और हनुमान से कहा कि यह पत्र लक्ष्मण जी को दे देना। हनुमान जी इस पार आए और ब्रह्मा जी द्वारा लिखा हुआ पत्र लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। अब पत्र में क्या लिखा है देखो आप। तो ब्रह्मा जी ने लिखा कि प्रभु ये आपका सेवक हनुमान इतना वीर और इतना बलशाली है कि इसने लंका जैसी विशाल नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। तब राम जी विचार करने लगे कि हनुमान जो है कितना बलशाली है। तब हनुमान जी को राम जी ने सोचा कि हनुमान को मैं क्या दूं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये तो सब आपके आशीर्वाद का फल है, जब ये कार्य में कर पाया। इतने विनम्र हनुमान जी। राम जी इतने प्रसन्न हुए कि हनुमान जी को अपने बाहों में भर लिया और इतना स्नेह करने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। अब राम जी ने विजयादशमी के दिन प्रयाण किया लंकापुरी के लिए। सब जानते हैं सेतु बनाया गया। प्रभु श्री राम जी का नाम लिखकर पत्थर से सेतु का निर्माण हुआ और राम जी ने समुद्र किनारे पर बालू की रेत से भगवान शिव की स्थापना करी
शिवलिंग की स्थापना करी, जो कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। बोले रामेश्वर महादेव। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, स्वयं भगवान शंकर जो है ज्योतिर्लिंग रूप में वहां पर विराजमान हुए। और राम जी लंका में जाकर डेरा डाल देते, पूरी वानर सेना साथ में। इधर लंका में रावण ने शाबा बोले, रावण को पता लगा कि राम अपनी सेना के साथ में आ गए। रावण बड़ा चिंतित, तो अब क्या करें, सारी नगर की सेना, पूरी सेना जो थी, सब सेना अध्यक्षों को बुलाया, मीटिंग करी, अब क्या करें बताओ। विभीषण जी भी थे। विभीषण ने कहा कि भैया राम जी के शरण में जाकर सीता माता को सब सुख सब लौटा दो, तो ये परिवार नष्ट होने से बच जाएगा, नहीं तो सब की मृत्यु निश्चित है मान। और रावण को क्रोध आया कि तो मेरा ही खाता, मेरा खाता तो उस वनवासी का गुणगान करता है। और रावण ने एक जो है लात मारी, लताड़ दी। हनुमान जी महाराज समझ गए कि मूर्ख समझने वाला नहीं है, और हनुमान जी ने महाराज ने तुरंत लंका का त्याग कर दिया। विभीषण ने लंका का त्याग किया और रामादल में आए। वहां पर आए तो सुग्रीव विचार करने लगा कि ये तो रावण का भाई है और ये हमारी सेना में कैसे आया, साथ में कहीं भेद लेना है। राम जी को कहा, प्रभु विभीषण आया है रावण का भाई और लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तब हनुमान जी वहां खड़े थे। पहले तो राम जी ने पूछा कि वो क्या कहता है, तो सुग्रीव ने कहा कि वो तो ये कहता है कि राघवं शरणं गतः, मैं राम की शरण में आया हूँ, पर विश्वास कैसे करें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं लंका में गया था, मैं उससे मिला हूँ, वो आपका परम भक्त है प्रभु, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। और भगवान स्वयं क्या कहते हैं, निर्मल मन जन तो मोहि कामा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान क्या कहते हैं कि सुग्रीव, जो मनुष्य मन से निर्मल है, जिसमें छल कपट नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे बिना छल कपट वाला जो व्यक्ति होता है, भगवान कहते हैं उसको मैं अपनाता हूँ, उसके सारे पापों को क्षमा कर देता हूँ। क्योंकि भगवान सुंदरकांड में कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अधनाश है। मेरे सन्मुख वही आ सकता है जो जन्म जन्मांतर से मेरा भक्त है, उसको मैं क्षमा कर देता हूँ अगर उसने कोई भूल की हो। तो सुग्रीव कहते हैं विभीषण को लेकर सुग्रीव जी आए। विभीषण ने कहा कि नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे भाई ने मुझे लताड़ मारकर तिरस्कृत कर दिया है। और राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण का बड़ा सत्कार किया, क्योंकि राम जी तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। लंका में रह के जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, कब कट जाए कोई भरोसा नहीं, ऐसे इसमें तप किया राम जी तो सब जानते हैं। तो भगवान स्वयं खड़े होकर विभीषण का सत्कार करते हैं, कहने लगे कि तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे बड़े प्रिय हो। लंका का राज भगवान कहते हैं मैं
तुमको ही दूंगा। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि आप बड़ी शीघ्रता करते हो, लंका का राजा बना दोगे तो ठीक है, मगर विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु अगर रावण की मति ठीक हो गई ने वो अगर आपकी शरण में आ गया तो बताओ उसको क्या दोगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसको अयोध्या का राजा बनाऊंगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं कि विभीषण शरण आयो करियो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करहूं कौशलाधीश। भगवान कहते आए तो सही, भगवान जानते हो आने वाला है, क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। जाको प्रभु दारुण दिख दे ही वाक्य मति पहले ही हर ले। राम जी ने लंका में प्रवेश किया, अंगद को संधि के लिए भेजा, अनेक राक्षस मारे गए। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। उसकी पत्नी सुलोचना रोती हुई राम जी के पास आती है। भगवान कहते हैं सुलोचना तू पतिव्रता है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तेरा पति मेघनाथ इंद्रजीत उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उसने परस्त्री हरण करने वाले का साथ दिया, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। मेरे लक्ष्मण के द्वारा उसका वध हुआ, इसलिए वो मुक्त हो गया, तो चिंता न कर। और इस प्रकार से सुलोचना अपने पति के साथ में सती हो जाती है। राम और रावण के मध्य में फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया रावण की। अब रावण मरता नहीं। भगवान राम बाण छोड़े एक साथ में 30 बाण छोड़े, फिर भी मरता नहीं, क्योंकि उसके नाभि में अमृत था, मरे कैसे। अब भगवान तो ये सब जानते चाहते तो उसी टाइम मार देते। भगवान लीला कर रहे, यश जो है विभीषण को देना चाहते, रावण मरे नहीं। विभीषण ने कहा प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए अग्नि बाण एक मारो, इसकी नाभि का अमृत सूखेगा और ये मरेगा। और इस प्रकार भगवान राम ने अग्नि अस्त्र द्वारा एक बाण मारा, अमृत सुखा दिया, और इस प्रकार से रावण की मृत्यु हो गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार सुनाया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया, लंका का सारा राज विभीषण को सौंप दिया, वानरों का सम्मान किया। अब राम जी विभीषण ने कहा प्रभु ये पुष्पक विमान है, इससे आप अयोध्या पधारें। और भगवान राम पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट रहे। मार्ग में उन्होंने माता सीता को रामेश्वर भगवान का दर्शन कराया। सारी रास्ते में जाते जाते बताते जा रहे यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ये श्री शिकाश्रम, यहाँ गंगा पार किया, सारी बात बताई। इधर भरत जी राम पादुका की पूजा करते हुए सीताराम का जप करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी आगे चले गए, क्योंकि 14 वर्ष पूर्ण हुआ उसी दिन राम जी अयोध्या आए। और राम जी जानते कि 14 वर्ष में अगर एक थोड़ा सा भी समय ज़्यादा हुआ तो भरत प्राण का त्याग कर गया। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हनुमान तुम आगे जाओ, मेरे भरत को कुछ न होना चाहिए। बड़ी अच्छी कथा आगे विस्तार से आती है। तो हनुमान जी गए और भरत जी तो वहाँ पर भगवान का जप कर रहे हैं, राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता जप कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भरत जी राम लक्ष्मण जानकी जी पधार रहे हैं। और भरत जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भरत जी नाचने लगे, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंद विभोर हो गए। सीताराम का जप कर रहे हैं। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत जी को अपने बाहों में भर लिया। भरत और राम का मिलन हो रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान, बोलो भरत लाल की जय। दोनों का मिलन हो रहा है।
लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों में राम कौन है, क्योंकि दोनों का वर्ण एक है और दोनों का वनवासी वेश है, दोनों ने वलकल पहन रखे है, दोनों के जटा है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि इसमें राम कौन है। ऐसी भरत की अलौकिक भक्ति। और वशिष्ठ ऋषि ने उसके पश्चात राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला। तो राम जी को राज्याभिषेक कब हुआ? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। राज्याभिषेक की विधि पूर्व संपन्न हुई। भगवान राम जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य की स्थापना होती है और राम जी के राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, किसी को कोई रोग नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर वकील का काम नहीं है। उसको कहते हैं राम राज्य। ऐसा राम राज्य चल रहा है। और तो रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। तो रामायण में लिखा है कि श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, श्री राम जी जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जी जैसा कोई पिता नहीं हुआ और कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जी जैसा कोई पति नहीं हुआ और सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ और रावण जैसा कोई शत्रु भी नहीं हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान।